दिल्ली में प्रदूषण से बुरा हाल हो गया है। आज भी खराब से गंभीर श्रेणी में दर्ज हुई है हवा। सुबह 7 बजे तक दिल्ली का औसतन AQI 257 दर्ज किया गया है। आनंद विहार में इस वक्त सबसे बुरा AQI 412 दर्ज किया गया है और कई इलाकों में 300 के पार AQI दर्ज किया गया है। कृत्रिम बारिश के बाद प्रदूषण स्तर में बड़ी सुधार होने की उम्मीद है। और हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता विशाल सिंह जुड़े हुए हैं। विशाल, दिल्ली की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। अगर बात आनंद विहार की जाए तो यहां पर AQI 400 से भी ऊपर दर्ज किया गया है। दिल्ली की हवा इस वक्त ऐसी बन चुकी है कि मानो एक इंसान सुबह खड़े होकर 10 से 11 सिगरेट पी जा रहा हो, क्योंकि जो इस वक्त वैज्ञानिकों का कहना है कि दिल्ली में जिस प्रकार की हवा चल रही है वो जो है काफी नुकसानदेह है। खासतौर पर छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को इससे काफी प्रभावित होना पड़ रहा है। अब अगर AQI लेवल की बात करें तो आज भी दिल्ली के कई इलाकों में AQI लेवल 300 के पार दर्ज किया गया है। वहीं जो सबसे बुरी स्थिति है वो आनंद विहार इलाके की है, जहां पर AQI लेवल 412 दर्ज किया गया। और अगर औसतन AQI की बात करें तो सुबह 7 बजे के आंकड़े के अनुसार AQI लेवल जो है 257 दर्ज किया गया है। अब ये AQI लगातार बढ़ रहा है, कई इलाकों में घट भी रहा है, लेकिन इसका अगर हम एकमात्र हल की बात करें, इलाज की बात करें तो कृत्रिम वर्षा उसका इलाज बताया जा रहा है, जिसके लिए हरी झंडी भी सभी विभागों से मिल चुकी है। और सीएम रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि 29 अक्टूबर को अगर राजधानी में बादल छाए रहेंगे तो उस दिन कृत्रिम वर्षा दिल्ली में पहली बार कराई जाएगी। और कृत्रिम वर्षा के बाद ये पूरी उम्मीद जताई गई है कि जो AQI लेवल लगातार बढ़ रहा है उसमें एक भारी सुधार देखा जाएगा। विशाल, देखिए, कृत्रिम वर्षा तो कराई जाएगी, इससे कहीं ना कहीं AQI में सुधार होगा, लेकिन कृत्रिम वर्षा आप भी समझते हैं कि ये परमानेंट इलाज नहीं है। परमानेंट समाधान क्या है? देखिए, अगर परमानेंट समाधान की इसकी बात करें तो फिलहाल दिल्ली में जो है काफी ज्यादा पोल्यूशन दूसरे राज्यों से भी यहाँ पर आता है, चाहे वो पराली जलने की वजह से हो या फिर दूसरे राज्यों से जो गाड़ियां राजधानी में प्रवेश करती हैं या फिर राजधानी के अंदर जो है खुले में कचरा जलाया जा रहा है। कई सारी जो फैक्टर्स हैं जिन वजह से राजधानी का पोल्यूशन अक्सर बढ़ जाता है। और ठंड के समय प्राकृतिक रूप से भी हवाओं की रफ्तार जो है थम जाती है, जिस वजह से पोल्यूटेंट्स है यानी जो प्रदूषण के कण है वो आसमान में एक जगह ठहर जाते हैं और एक साथ कई सारे पोल्यूटेंट्स ठहरने की वजह से ही AQI लेवल अपने आप बढ़ जाता है। तो इसलिए इसका एकमात्र सॉल्यूशन प्राकृतिक रूप से होने वाली बारिश ही है, लेकिन बारिश प्राकृतिक रूप से अक्टूबर के महीने में जो है नहीं होती, इसीलिए अब कृत्रिम वर्षा यानी नकली बारिश के कराने के अलावा और कोई उपचार जो है सरकार को नहीं दिख रहा है। इसके साथ साथ जिस तरीके से AQI बढ़ रहा है, बहुत अधिक दर्ज किया जा रहा है कई इलाकों में, इसको लेकर सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, हर इलाकों में जो है दिल्ली सरकार की गाड़ियां घूम रही हैं जो कि एंटी स्मोक गन से लैस है और पानी का लगातार छिड़काव किया जा रहा है। खासतौर पर जो हॉटस्पॉट इलाके हैं जैसा कि आनंद विहार, वजीरपुर, पंजाबी बाग, इन इलाकों में काफी ज्यादा संख्या में जो है एंटी स्मोक गन, वाटर स्प्रिंकलर्स जो है छोड़े गए हैं ताकि पानी के छिड़काव से लगातार जो है AQI लेवल को कम किया जा सके। बिल्कुल। इसके साथ साथ विशाल, मैं आपसे ये भी जानूंगा कि कौन सी दिल्ली के वो इलाके हैं जहां पर हवा की गुणवत्ता जो है वो बहुत खराब स्थिति में है? देखिए, अगर सबसे खराब स्थिति की बात करें तो आनंद विहार इलाका है, क्योंकि वहां पर AQI लेवल जो है अक्सर 400 के पार बना रहता है और आज सुबह 7 बजे तक भी AQI लेवल वहां पर 412 दर्ज किया गया है। वहीं जो अन्य इलाके हैं जो कि रेड जोन में आते हैं यानी वेरी पुअर कैटेगरी में, वो इलाके हैं वजीरपुर, पंजाबी बाग, बबाना, चांदनी चौक, इन इलाकों में AQI लेवल 350 के भी पार दर्ज किया गया है। वहीं अगर मॉडरेट इलाकों की बात करें तो लोधी रोड और सफदरजंग जैसे इलाकों में ही केवल जो है अभी AQI लेवल थोड़ा कम दर्ज किया गया है, लेकिन वो भी किसी प्रकार की राहत की बात नहीं है, क्योंकि AQI लेवल जो है जब तक 50 के अंडर नहीं आता तब तक वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन दिल्ली में इस वक्त 100 से ऊपर AQI हर जगह बना हुआ है। विशाल, जो अस्थमा के पेशेंट हैं या फिर हार्ट के पेशेंट हैं, इनके लिए क्या कुछ सावधानियां बरतने के लिए कहा गया है? देखिए, मरीजों को लगातार ये सलाह दी जा रही है, हिदायत दी जा रही है कि आप सुबह और रात के समय घरों से बाहर ना निकलें। अगर निकलना भी हो तो फेस मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि सुबह और रात के समय ही प्रदूषण अपने चरम पर रहता है। दोपहर के समय क्योंकि धूप खिलाती है तो इस वजह से प्रदूषण का असर थोड़ा जरूर कम हो जाता है। वहीं अगर स्मॉग की बात करें तो स्मॉग भी सुबह और रात के समय देखी जाती है, लेकिन जैसे जैसे सूरज खिलता है और स्मॉग की लेयर भी कम हो जाती है। तो ऐसे में लोगों को सलाह दी जाती है कि आप सुबह और रात के समय अपना बेहद ध्यान रखें। विशाल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।